रुद्रपुर किच्छा की सियासत में नए समीकरण, राजकुमार ठुकराल बने राजनीतिक प्रयोगशाला का ताज़ा नमूना और तिलक राज बहेड़ की रणनीति शतरंज का नया मोहरा। 2027 में ठुकराल होंगे राजनीतिक बलि का बकरा। रुद्रपुर और किच्छा उत्तराखंड के तराई का यह जोड़ीदार इलाका हमेशा से राजनीतिक की प्रयोगशाला रहा है और यहाँ न रिश्ते स्थायी होते हैं न शत्रु, केवल सियासत ही माने रखती है। 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है और इस धरती की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है और इस बार चर्चा में है रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, तिलक राज बहेड़ और राजेश शुक्ला। राजनीतिक का मौसम फिर बदल रहा है और रुद्रपुर किच्छा का जो सियासत में तापमान हमेशा बाकी प्रदेशों से कुछ ज़्यादा रहता है, यहाँ के मतदाता केवल पार्टी नहीं चेहरों पर वोट देते आए हैं और यह भावनाएं जाति समीकरण, व्यवसायिक हित और व्यक्तिगत करिश्मा, यह सब मिलाकर चुनाव का थर्मामीटर तय करते हैं। और रुद्रपुर में एक वक्त था जब राजकुमार ठुकराल को भाजपा का सबसे तेज और उग्र चेहरा माना जाता था, जबकि तिलक राज बहेड़ कांग्रेस के सम्मिलित और संतुलित नेता कहे जाते थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ मंच से बाण चलाते थे, पर आज दोनों कई बार एक ही मंच पर साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं और यह दृश्य था जिसने तराई की सियासत में फुसफुसाहट पैदा कर दी है। और क्या यह एक नया समीकरण बन रहा है? क्या राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे हैं? यह केवल एक राजनीतिक भ्रम यात्रा है और भूचाल से पहले की जो खामोशी होती है। और किच्छा विधानसभा अपने ग्रामीण स्वभाव और किसान मतदाता केंद्रित राजनीति के कारण कांग्रेस के लिए हमेशा अनुकूल रही है। यहाँ तिलक राज बहेड़ का दबदबा निर्विवाद है और दूसरी ओर रुद्रपुर का चेहरा शहरी है, उद्योग प्रवासी है, आबादी और हिंदुत्व की ठोस पकड़ वाला रुद्रपुर क्षेत्र है। इसी रुद्रपुर क्षेत्र में राजकुमार ठुकराल का उदय हुआ था और भाजपा के मंच पर हिंदुत्व का आक्रमण आवाज थे राजकुमार ठुकराल। लेकिन आज वही ठुकराल अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में है। कभी भाजपा से शिकायत, कभी कांग्रेस में झुकाव और कभी निर्दलीय की धमकी। उनकी राजनीति कुछ ऐसी लगती है जैसे कोई कलाकार पुराने संवाद से दर्शकों को हंसाने की कोशिश कर रहा हो। भाजपा मेरी माँ है, मैं कांग्रेस मेरी मंजिल है तक जो राजकुमार ठुकराल ने हमेशा ये चीज़ें कही है। और भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मैं मोदी जी का भक्त हूँ। लेकिन समय बदला है, अब वही ठुकराल कांग्रेस की ओर रुख करते दिखाई दे रहे हैं। यह विरोधाभास उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। कांग्रेस के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। तो कल तक बीजेपी का जो चेहरा था वह आज ऐसा कैसे हो सकता है? और तिलक राज बहेड़ अनुभवी नेता है, वे जानते हैं कि बिना आत्ममंथन और राजनीतिक आत्मसमर्पण के किसी विरोधी नेता को पार्टी में लाना संगठनात्मक विस्फोट साबित हो सकता है। लेकिन राजनीति का नाम ही तो संभावना है और इसलिए उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। और राजनीतिक में कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता है। छठ पूजा सियासी जो सूर्यास्त था, हाल ही में रुद्रपुर में छठ पूजा के अवसर पर आपने देखा होगा राजकुमार ठुकराल और भाजपा रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा साथ साथ अर्घ देते हुए दिखाई दे रहे थे। तस्वीरें सोशल मीडिया पर मालूम हुई और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम ने यह तस्वीर प्रमुखता से प्रकाशित की थी और राजनीतिक हलके में हलचल मच गई थी। लोगों का कहना है कि ठुकराल दो नावों पर सवार हो रहे हैं। भाजपा से मोहभंग के बावजूद भी अभी भी हिंदुत्व के प्रतीकों की दूरी नहीं बना पा रहे हैं। यह दोहरी भूमिका उनके राजनीतिक अस्तित्व को हास्य का विषय बना रही है और जनता के बीच चुटकी ली जा रही है। और राजकुमार ठुकराल की राजनीतिक अब न घर की रही और न ही घाट की। कांग्रेस में प्रवेश के कठिन परीक्षा अगर राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में अगर जाना चाहते हैं
तो बेहड़ की शर्तें स्पष्ट हैं। भाजपा और उनकी विचारधारा से सार्वजनिक मोहभंग की घोषणा और पार्टी में यह अन्याय और अपमान का स्पष्ट उल्लेख मोदी और धामी सरकार का पर जो है खुला हमला, अर्थात ठुकराल को कहना होगा कि भाजपा मेरी भूल थी, और यही होगा उनके राजनीतिक पुनर्जन्म का वह क्षण अगर कांग्रेस उन्हें स्वीकार कर ले तो। बेहड़ की जो राजनीतिक है शतरंज का एक नया चेहरा आपने देखा। तिलक राज बेहड़ राजनीतिक के उस मुकाम पर हैं जहां वे अपने उत्तराधिकारी और अपने प्रभाव के विस्तार की रणनीति बना रहे हैं। उन्हें पता है कि किच्छा के मतदाता थके हुए चेहरों से उब सकते हैं। ऐसे में अगर वे ठुकराल जैसे प्रभावशाली परंतु विवादास्पद चेहरे को कांग्रेस में शामिल कर रुद्रपुर का समीकरण साध लेते हैं तो यह दोहरा लाभ दे सकता है। और रुद्रपुर में जो पंजाबी मतदाताओं का जो ध्रुवीकरण है और किच्छा में नया चेहरा जिसमें कांग्रेस में कोई भी जो ऊर्जा दिखे, लेकिन खतरा भी बड़ा है इसमें। अगर ठुकराल किच्छा से हारते हैं तो उनका ठिकाना जो है तिलक राज बेहड़ पर फूटेगा, और अगर जीतते हैं तो उनका जो अहंकार पार्टी के लिए नया संकट पैदा कर सकता है। राजेश शुक्ला जो है स्थापित का प्रतीक है और किच्छा में भाजपा का सबसे मजबूत चेहरा तिलक राजेश शुक्ला है। एक ऐसा नेता जिसने कभी मुख्यमंत्री हरीश रावत को मात दी थी और उनका संगठनात्मक ढांचा मजबूत है और जनता से गहरा जुड़ाव। किच्छा में आज भी उन्हें विश्वसनीय विकल्प राजेश शुक्ला को माना जाता है। और इसके विपरीत ठुकराल की जो छवि है वो नौटंकीबाज राजनेता से बन चुके हैं और हर बार पहले पार्टी बदलने की हमेशा जो है धमकी देते रहते हैं। जनता अब उन्हें ऐसे नेताओं से थक चुकी है। नारे नहीं बल्कि निष्ठा और स्थापित वोट की राजनीतिक किच्छा बनाम रुद्रपुर, दो संस्कृतियों की जो राजनीतिक है। किच्छा की राजनीतिक में मिट्टी की गंध है, वहाँ वोट भावना से मिलता है, और रुद्रपुर की जो राजनीतिक है वहाँ यहाँ पैसा और प्रचार बोलता है। तो राजकुमार जैसे शहरी और आक्रामक चेहरे के लिए किच्छा का यह माहौल उनके लिए बिल्कुल पराया होगा। अगर कांग्रेस गलती से उन्हें किच्छा में उतारती है तो ये राजनीतिक आत्मघात हो सकता है, और किच्छा की जनता दिल से वोट देती है, ड्रामे से नहीं। राजकुमार ठुकराल एक राजनीतिक हास्य चरित्र की ओर कभी रुद्रपुर के मंचों पर ठुकराल का नाम बिजली की तरह गूंजता था। आज वही नाम लोगों के बीच दया के उसमें गूंज रहा है। उनकी राजनीतिक उनकी विचारधारा पर टिकी है, न निष्ठा पर, बस अवसर पर। यह वही बीमारी है जो राजनीतिक में अविश्वसनीय बनाती है उनको, राजकुमार ठुकराल को। तो कुल मिलाकर हमारा यह कहना था कि अगर राजकुमार ठुकराल किच्छा विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए वह घातक हो सकता है। तो उन्हें जो है फूक फूक कर कदम उठाना पड़ेगा। और अगले लेख में अभी तुरंत हम एक अपडेट और देंगे कि राजकुमार ठुकराल की जो राजनीतिक पारी है उसमें उन्हें क्या निर्णय लेना चाहिए। आप बने रहेंगे हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स के साथ। मैं अवतार सिंह बेस्ट, रुद्रपुर, उत्तराखंड।